प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। और जब देखेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। तो जैसे जैसे सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए गंगा जल का एक बार, उसमें जैसे मैसेज जाए। जैसे जैसे आपके पास नहीं है तो बगल से पानी ले लीजिएगा, गंगा जल ले लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे संकल्प आप लोग कीजिएगा। और हमारे जितने भी नेता हैं सब अपने अपने हाथ में ले लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और संकल्प लीजिए, ताकि आने वाला समय में हर आदमी का भ्रम टूट जाए कि निषाद का बेटा का वोट अभी बिकेगा नहीं। निषाद का बेटा ने अपने पूर्वज का सौगंध खाया है कि निषाद का वोट बेचेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी का जो दोस्त होगा उनको वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको नहीं देंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है और वैसे वैसे आपको बोल के आप संकल्प लेना है। तो हाथ इस तरीके से आगे बढ़ाइए। संकल्प में मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, आप सब हाथ में गंगा जल है उसको लेकर आप संकल्प लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान निषाद राज गो के सखा, महाराजा गुरुराज निषाद के सखा, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कोयला, वेद व्यास, बाबा वेद व्यास, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ। क्या करती हूँ? जो महिला है वो करती हूँ, संकल्प करती हूँ कि अपने आने वाले समाज के बच्चे का पीढ़ी के लिए, समाज के बच्चे के भविष्य के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अपने समाज के बच्चे को भविष्य को सुधारेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, एक रोटी कम खाना पड़े लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएंगे। अपने वोट को नहीं बेचेंगे, चुनाव के समय में जितना मेहनत करना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, एक एक वोट के पीछे लगेंगे, और अपना वोट अपने पार्टी के पास कैसे जाए उसके लिए सुनिश्चित करेंगे। अपने पार्टी की ये कैसे, उसके लिए रात दिन संघर्ष करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय निषाद समाज, जय बिहार, सब समाज की जय। तो इसलिए साथियों आज आप लोगों ने संघर्ष लिया है और मुझे लगता है हर एक निषाद का बेटा अपने आप में मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निषाद को कैसे संकल्प कराना है। यहाँ से निकलिएगा और अपने अपने गांव जाइएगा, अपने अपने टोला में जाइएगा और गंगा जल लेके संकल्प कराइएगा। और अगर गंगा जल ना मिले तो तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर उनको संकल्प कराने का काम कीजिएगा। और गंगा जल का 50 लाख बोतल इसी तरीके से बना है और हर गांव में, हर टोला में पार्टी के द्वारा गंगा जल भेजा जाएगा और पार्टी वहां पे गांव-गांव में जाके एक एक वोट को संकल्पित कराइए। और उसके बाद वो वीडियो बनाइए, जैसा अभी वीडियो बना है ये मोदी जी के पास पहुंच जाएंगे और देश के मीडिया के पास पहुंच जाएंगे। और हम बॉम्बे में बड़ा ऑफिस बनाए हैं, आप लोग एक एक वीडियो बना के भेजिएगा और वो सब वीडियो मोदी जी के पास पहुंचेंगे।
मोदी जी को एहसास हो जाए कि निषाद का बेटा वीआईपी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में अभी निषाद बिकेगा नहीं। निषाद के साथ जो रहेगा, उनके हक अधिकार देगा, उन्हीं के साथ वोट जाने वाला और किसी के साथ नहीं जाएगा। ये संकल्प लेके जाइए। और फिर देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा। 2024 के बाद आपको मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। हर रोज आप आगे बढ़िएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था। पूरे बिहार के निषाद समाज, झारखंड में भी कई जिला में हम मजबूत हैं। हम जिनके साथ दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और जो 60 लोकसभा हारेंगे उनका दिल्ली का सपना चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली से वो भाव उतर जाएंगे, कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, संकल्प यात्रा पे 100 दिन के लिए यात्रा पे हम कल से निकल रहे हैं। 3 नवंबर तक हम संकल्प यात्रा करेंगे और 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। 5 साल का स्थापना दिवस मनाएंगे और दीपावली मनाएंगे और छठी मैया का पूजा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि किनके साथ गठबंधन करना है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आप हमारा आरक्षण दे दीजिए, आप हमारा आरक्षण दे दीजिए। आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई समझौता नहीं। अभी हमको दिल्ली में कई राउंड का बैठक हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हमको न्योता नहीं देना चाहते हैं। हमको तो पैर धोने के लिए तैयार है कि हम सहनी जी पैर धोते हैं, आप हमारे साथ आइए। सलाम मल्ला मुकेश सहनी। लेकिन हमने सीधा कहा नहीं, हम अगर आपके साथ आएंगे तो हम अपने कंडीशन पे आएंगे, आपके कंडीशन पे नहीं आएंगे। हमारी हर बात को मानिए, तब हम आपके साथ आएंगे, वरना आपके साथ नहीं आएंगे। पूरा बाँव फैला के बैठा है कि आप हमारे साथ आइए। अच्छा लोकसभा सीट भी दे रहा है, बहुत कुछ देने का बात कर रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए साथियों। बीच बीच में धमकी भी दे देते हैं। वो धमकी ये देते हैं कि बात मेरा मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो आपके जैसे एगो नेता खड़ा कर देंगे। भला कर दो भाई, हम भी वही चाहते हैं कि हमारा समाज का बेटा, शांति बना रखो, हमारा समाज का बेटा को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमें क्या फर्क गिरता है? आपने हमें हमारा एमएलसी नहीं दिया और किसी निषाद को बेटा को दे दिए तो हमको कोई तकलीफ हुआ? चलो ये तो करना चाहिए, मेरा भी लौटाना चाहिए उधार और उनको भी बनाना चाहिए। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि मेरा छीन कर अपने समाज के बेटा को दे दिया और रहा उनको नेता बनाना, बनाओ ना। आप समाज को आरक्षण दे दो, हम आपकी बात मानेंगे। तो कभी कभी ऐसा धमकी देता कि आपकी जगह नेता खड़ा कर देंगे, विधान परिषद में एक नेता बना देंगे विरोधी दल का। उसके बाद कभी कभी कहते हैं कि आपका समाज तो वोट बेच देता है। ये भी बात सही है, कुछ हद तक वो जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन बहुत हद तक साफ हो चुका है। पहले हमारे लोगों पे थप्पा लग चुका है कि निषाद समाज का लोग वोट बेचता है, लेकिन अभी बदल चुका है, ये उनको नहीं पता है। उनको लगता है मेरे पास पैसा है, जब चुनाव का समय आएगा हर पंचायत में पैसा भेज देंगे और नेता को और वोट को खरीद लेंगे, क्योंकि आज तक वो यही करते आया है। और जो करते आया है और जो बिकने वाला है तो उनको पता है बिकने वाला चीज़ है। आज 500 में बिक रहा था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ले लेगा, 2000 ले लेगा। तो उनको ये एहसास है कि निषाद का वोट बिक जाएगा और हम खरीद लेंगे। लेकिन हम भी बिहार में मछली मारने वाले का बेटा हैं, भले मछली नहीं मारे हैं,
लेकिन हमको पता है कि कैसे मछली मारा जाता है। हम 4 तरह से मछली मारते हैं। एक तो बड़ा जाल लगाते हैं, बड़ा जाल से निकालते हैं, बीच बीच में कहीं से कोई निकल गया, और जब निकल जाता है तो छोटा जाल से निकालने का कोशिश करते हैं, उससे भी बीच बीच के बच गया, फिर हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, उपछा कर देते हैं, पूरा पानी निकाल देते हैं। और जब पूरा पानी निकल जाता है तो एक एक मछली को उठा के और टोकरी में रख देते हैं। तो हम लोग वो लोग हैं, जैसे दशरथ मांझी ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आने वाले समय में हम अपने दुश्मन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए साथियों, उनको एक गलत फहमी है कि निषाद का बेटा वोट भेज देता है, उनके नेता को खरीद लेते हैं, 2 लाख 3 लाख दे देते हैं, 50,000 दे देते हैं, मेरे पक्ष में काम करने लगता है। और अभी बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा आएगा आप लोगों को, और हम देख रहे हैं कि बहुते नेता पे दौरा डाल रहा है। एक मेरा मित्र है, बैठक में जाना आना करता है, तो सोचा सहनी जी नहीं पट रहा है तो उनको ऑफर कर दिया कि हम आपको लोकसभा लड़ा देते हैं, आप कैसे भी सहनी जी को पटा लीजिए। तो ऐसा भी करने के लिए आएंगे। तो अभी आप सभी का, हम सभी का कर्तव्य बनता है, हमने निर्णय लिया यूपी बिहार झारखंड में 50 लाख निषाद को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कराना है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। आप अपने पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो? आप अपने नेता के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? आप अपने नेता के साथ बात मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो? मानना चाहते हैं। इसके लिए 50 लाख निषाद का बेटा को जिस तरीके से गांधी मैदान में भरने के लिए आप लोग ने दिन रात एक कर दिया, उसी तरीके से आज के बाद हर रोज हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में एक एक घर पे जाइए, एक स्टिकर चिपकाइए एक दरवाजा पे, हर घर संकल्प अभियान, हर चौक चौराहा पे जहां निषाद की बस्ती है वहां पे संकल्पित कराइए कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला हमारे लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहा है, आप उनके साथ हो या नहीं हो। नहीं है उनको बोलिए साइड में बैठ जाइए, ताकि हमको भी पता चल जाए कि निषाद क्रांति, जब निषाद के हक अधिकार की बात हो रहा था, निषाद के बच्चे के भविष्य की बात हो रहा था, उस समय में किसने हमारा साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, वो हमें पता चल जाएगा। और एक एक आदमी से आप जिनको मानते हैं, बाबा केवल महाराज जी को मानते हैं तो बाबा केवल महाराज का कसम खाना है, संकल्प करना है। आप अगर राम को मानते हैं, प्रभु राम को, तो उनका कसम खाना है। वेद व्यास जी को मानते हैं तो उनको साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा। आप अगर जुब्बा सहनी को मानते हैं तो उनको साक्षी मान के संकल्प लेना पड़ेगा। और आप अपने माता पिता पूर्वज को साक्षी मान के संकल्प लेना है कि हम अपना वोट बेचेंगे नहीं, हमारा वोट वहीं जाएगा जहां हमारा नेता कहेगा। हमारा दोस्त जो होगा उनके वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको वोट नहीं देंगे, तब जाके आपका कल्याण होगा। साथियों, अभी मैं एक उदाहरण, एक पैम्पलेट आपको बटा होगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। 2018 में राजस्थान में चुनाव हुआ। राजस्थान में चुनाव हुआ 2018 में। मोदी जी 2014 में आए, भारतीय जनता पार्टी की बिहार देश में सरकार बना, और भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे जग जाहिर है उस संगठन को मजबूत करने के लिए, उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस का सहयोग होता है। और आरएसएस में हर जाति धर्म के लोग हैं, वो सामाजिक काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो भाजपा को ही मदद करता है। जैसे आज वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी में सभी जाति के लोग हैं। हमारे इधर ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, कैस्ट है, यादव है, मुस्लिम भाई है, हर जाति धर्म के, कुशवाहा मैडम है, सभी जाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन इस पार्टी का रीढ़ का हड्डी कौन है? निषाद समाज। निषाद समाज पार्टी के सदस्य है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है।
उनको लगता है कि ये पार्टी हमारी है। वो पार्टी के पदाधिकारी है या नहीं है, गांव में वीआईपी पार्टी के लिए झंडा उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते आरएसएस, और आरएसएस का एक ही थ्योरी है, गरीब को गरीब बना के रखो और अमीर को अमीर बना के रखो। पहले जैसे राजा महाराजा के समय था, वैसा वो चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि गरीब मछली मारने वाले का बेटा भी देश का बड़ा से बड़ा आदमी बने, वो नहीं ऐसे चाहते हैं, क्योंकि उनका थ्योरी में नहीं है। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं देश को। और दो बार उन्होंने कोशिश भी किया, ट्रिपल टेस्ट के नाम पे और हरिजन एक्ट के नाम पे, लेकिन देश के दलित भाई ने रोड पे उतर गया। सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जब राजस्थान का चुनाव आया तो वहाँ पे करनी सेना और उनके आरएसएस के लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया। 4,70,000 वोट नोटा पे गिरा दिया और भाजपा को 30 सीट कम आया और वहाँ पे 70 सीट मिला और कांग्रेस की सरकार बना। वहाँ पे चुनाव हार गए भाजपा। फिर समीक्षा हुआ कि हम क्यों चुनाव हारे, तो समीक्षा हुआ कि हमारा जो कैडर है उन्होंने वोट भी नहीं दिलाया और वोट भी नहीं दिया, इसके लिए हारे। जब आपस में समझौता हुआ कि आरक्षण अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात को माने और 10% आरक्षण दिए। मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं। मैं भी चाहता हूं जाति जो भी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, जो भी जाति हो, अगर गरीब का बेटा है तो स्कूल बना के सरकार का काम है देना। अगर गरीब का बेटा है तो उसके लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करके देना। अगर गरीब है, अगर उसको ऊपर लाने के लिए अगर आरक्षण देने की व्यवस्था है तो आप दीजिए। मैं मना नहीं करता हूं कि आपने क्यों दिया, आप दीजिए उनको। लेकिन जो वर्षों से, हजारों साल से शोषित है, पीढ़ी है, उनको क्या? आज हम लोगों को भी हम मांग करते देश में जातिगत जनगणना कीजिए। जिनकी जितनी संख्या है उस जाति को उतना संख्या में आरक्षण आप दे दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 50% में 85% को बांट कर रखे हैं और 50% जनरल रख दिए। उसमें भी 10% अलग से आपने निकाला है, वो भी 8 लाख कमाने वाले को आप गरीब मान रहे हैं। तो मेरी जो पॉलिसी उनके लिए बना है वही पॉलिसी हमारे लिए भी बनाइए। हम तो ब्राह्मण, भूमियार, लाला सा अमीर तो नहीं है। जो आरक्षण उनको 10% दिए वही आरक्षण हमको दे दीजिए। हमको नहीं दीजिए दूसरा आरक्षण, हमारे पास भी वही कैप रख दीजिए। 8 लाख से कम कमाने वाला जो लोग है उनको आरक्षण दीजिए, 8 लाख से ज़्यादा कमाने वाला है उनको मत दीजिए। लेकिन अगर आप देश के मालिक हैं, देश के गार्जियन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपके नज़रिया से सबको एक समान मानने की आवश्यकता है और एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन चेहरा देख के तो नहीं पॉलिसी बनेगा। अगर चेहरा देख के पॉलिसी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ 4 आदमी हैं, उनको आप 8 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, और एक तरफ 4 रोटी है, उनको 2 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, कैसे वो सरवाइव करेगा? तो इसलिए साथियों, हमारी ये लड़ाई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आरक्षण अगर बंगाल में है तो दिल्ली में है तो बिहार और झारखंड में भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो इसलिए हम आप सभी को संकल्प करवाएंगे और हम अपने मुसलमान भाई से कहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी से, आप ईश्वर अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी संकल्प यात्रा सफल हो। और जो भी यहाँ पे वीआईपी पार्टी के लोग आए हैं, निषाद समाज के लोग हैं, आपके पास हाथ में गंगा जल हो गया रहेगा। गंगा जल ले लीजिए, ढक्कन खोलिए, हाथ में, चाहे जितने भी हमारे उपजाति हैं उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपके खत्म करने का काम किया। आपका 4 विधायक ले लिया, आप जहां चुनाव जीते तो वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। अगर 2020 में हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। हमारे पास भी बहुत सारा अवसर था, लेकिन हम एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, वेद व्यास के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया?
आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, अपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? इसमें हाय तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया, पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप अपने गिरफ्तार में तो झांको कि आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया। आपने हमारे विधायक को तोड़ लिया, हम लोगों ने आपको 74 विधायक बना के दिया और उसके बदले में हमने 4 विधायक बनाए। अगर हम आपको पूरे बिहार में वोट नहीं करते तो आप 40 विधायक भी नहीं बना पाते। हमारे दम पर आप 74 विधायक बनाए और पूरे बिहार में सबसे 1 नंबर पार्टी बने, लेकिन 4 विधायक आपको नजर नहीं आया। तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम सरकार में थे तभी भी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश में जाके नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। तो हम आने वाले समय में भी, हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं। हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आया हूं, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूं। बिहारी सर उठा के जिए और बिहार के निषाद भी सर उठा के जिए, वो करने के लिए मैं आया हूं। तो मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ जरूरी है कि आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने नेता के साथ, अपने समाज के साथ है या नहीं है। इसलिए साथियों, अभी 2 दिन पहले 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में गोड समाज के लोग, गोड ही ना, क्या नाम था, गोड ना, गोड समाज के 35 साल से लड़ाई लड़ रहे थे उनको एससी के सूची में शामिल करने के लिए। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस स्टेट में गए और 1 दिन में उस समाज को आरक्षण लागू कर दिए, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे और वहाँ पे चुनाव का समय है। 8 लाख वहाँ की संख्या है, उनको 2 रोज पहले वो एससी के सूची में शामिल हुए। हमें भी वही करना है, ओबीसी से निकालना है और एससी के सूची में डाल देना है। हमें पूर्वज को आरक्षण मिला हुआ है। ये काम 12 घंटे में हो सकता है, 24 घंटा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, राज्य सरकार एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के भेज चुका है और यही समय है, अपनी ताकत को दिखाइए। आज वीआईपी पार्टी जितना बिहार में मजबूत है, इससे कम उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सासाराम के शेर और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं हमारे मनोज राम जी, आगे आए। और इन्होंने बड़े संख्या में पार्टी के लिए पहले से ही काम कर रहे हैं और विधिवत आज पार्टी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से हम लोगों के साथ हैं और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। 1.25 लाख वोट आए हैं इनके पास और इनको पार्टी में आने से पार्टी को मजबूत होगा। ऐसे हम अपने मनोज राम जी को मैं धन्यवाद देता हूं और पार्टी में इनको भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे आ जाइए। चलिए। समाज को
अभी काम की बात करते हैं। अभी जो हम कर रहे थे वो हम अपने नेता को खुश कर रहे थे, क्योंकि नेता के मन से, हमारे मुख से बात सुनेंगे, उनको लगेगा कि हमारा नेता हमको याद करते हैं। दरअसल हर नेता को हम अपने दिल में रखते हैं, तो कोई नेता को अगर नाम नहीं लिया होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं काम पे विश्वास करता हूं साथियों। तो मैं आज वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे आप सभी को बुलाए हैं, और आज से ही हमारा कार्यक्रम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे हम लोग निकलेंगे। कल पटना से हम लोग सिमरिया घाट तक जाएंगे, वहाँ का रूट बना है। इसी तरीके से 20 दिन का शेड्यूल आप लोगों को बना हुआ है। और मैं स्पेशल में मनीष सहनी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आगे आए, और ये वीआईपी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। और मनीष सहनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुजफ्फरपुर से चलकर ये कार्यक्रम में आए हैं, और ख़ास करके निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा सफल हो इसके लिए उन्होंने कामना करने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे स्टार प्रचारक दीपक सहनी जी को यहाँ पे विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने मजबूती से वीआईपी पार्टी का हमेशा आप प्रचार करते रहते हैं, और इसी तरीके से आप कर रहे हैं, और आपको देख के जोश जुनून लोगों में बढ़ता है। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग वहाँ पे बैठे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।